नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस दोनों करेंगे। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि इसने क्लियर ब्रेकडाउन दे चुका है निफ्टी 16,990 के नीचे। दैट मीन्स द बेयरिश जो ब्रेकडाउन है ये हो चुका है। बट अभी अगर निफ्टी यहाँ पे 16,690 का जो ब्रेकडाउन दिया है उसको एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 16,990। अगर इसके ऊपर निफ्टी होल्ड करता है और 17,000 के ऊपर भी होल्ड कर लेता है निफ्टी, तो ऊपर में फिर वापस हमारा एक पुराना वाला रेंज है उसमें हम वापस आ जाएंगे। तो ये वीकली क्लोजिंग होना है हमें, मीन्स ये फ्राइडे जो आने वाला हफ्ता है, ये फ्राइडे को कैंडल जो है इस 16,990 के ऊपर ये क्लोजिंग देना है। अगर दे दिया तो वापस हम इस रेंज में आ जाएंगे जो ऊपर का 18,254 का है और नीचे में 16,990 का, तो वापस इस रेंज में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल लुक इनटू डेली चार्ट। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो लो बनाया था 16,204 का, उसके बाद निफ्टी 16,700 का हाई बनाया, विच इज़ 23% ऑफ रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का। उसके बाद अभी ऊपर में जो मेन लेवल आता है निफ्टी का 17,024। ओके, सो यहाँ पे ये लेवल है। तो अगर यहाँ तक आए तो एक बार फिर नीचे फॉल हम देख सकते हैं वापस 16,700। अगर इसको होल्ड किया तो फिर वापस एक ऊपर ब्रेकआउट या इसके नीचे। जब तक ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है, निफ्टी में ऊपर का एक बड़ा मूव नहीं आएगा। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये आ रहा है अराउंड 17,200 के पास। बट उसके पहले 17,000 का एक लेवल है जो आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि इस लेवल को 16,800 लेवल को हमें बहुत ध्यान से देखना है। इस लेवल को निफ्टी बहुत आसानी से नहीं ब्रेक कर पाया था। देख लो, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी लिया था, फिर यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, फिर यहाँ भी लिया, उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया। राइट, तो इस लेवल के ऊपर भी जाना वैसे ही मुश्किल होगा जैसे इसको टूटने में मुश्किल हुआ था। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि 16,800 से लेकर 17,000 तक का जो रेंज है ये बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अभी जो भी प्रोसेस हो रहा है ये एक रीटेस्टिंग हो रहा है। रीटेस्ट कर वापस भी आ सकता है नीचे या इसके ऊपर, इसके अंदर अगर डायरेक्ट चला गया। फॉर एग्जांपल निफ्टी कल डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन 16,800 के ऊपर ही खुल जाता है और होल्ड कर लेता है, तो फिर से वापस ये सिमेट्रिकल के अंदर आ जाएगा। ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न बना है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर वापस आ जाए इन दिस सिमेट्रिकल, देन फिर उसको वापस एक ये वाली रेंज बन जाएगी और उसके बाद जहाँ भी एक ब्रेकडाउन देना होगा यहाँ से मिलेगा। राइट, अभी ये इंट्राडे में ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न है इस पे हमें बहुत ध्यान देना है। इसके अंदर आना वापस 17 वो पुराने रेंज में हम आ जाएंगे। शायद आपको याद होगा कि हमने हमारा जो पुराना जो रेंज चल रहा था वो क्या था, 16,400 के नीचे जाएंगे तभी बेयरिश होंगे। उसके बाद 16,800 से लेकर 17,000, देन 17,000 से लेकर 17,250 था, फिर 17,250 से लेकर 17,350 था, फिर 17,350 से लेकर 17,475 था, देन 17,475 से लेकर 17,525 का लेवल आ रहा था, फिर 17,525 से लेकर 17,775 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते। 18,350 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड नहीं करता है, निफ्टी में बड़ा मूव ऊपर की तरफ नहीं आएगा और नीचे में 16,400। तो ये जो लो बना है 16,400 ब्रीच करने के बाद ये लेवल यहाँ से आया है जब यहाँ पे निफ्टी ने एक बार लो बनाया था। ठीक है, तो अभी देखना है कि इसके ऊपर निफ्टी होल्ड कर पा रहा है, इसके ऊपर खुलता है कि नहीं खुलता है। पहला ये केस है, अगर ओपन होता है तो इसको होल्ड कर पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है फिर वापस हम नीचे आए।
ठीक है। अगर होल्ड कर लिया तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन पे जाए। तो यही दो सिनेरियो, दो केस बनकर आएगा मार्केट में मंडे को, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और सेम लाइक निफ्टी, निफ्टी ने लास्ट वीक में ब्रेकडाउन दिया था सिमेट्रिकल का, बैंक निफ्टी ने पहले ही ब्रेकडाउन दे दिया था और उसके बाद अगला कैंडल भी नीचे बना है, ठीक है। एंड दैट टू इट हैज क्लोज बिलो दिस, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी का पहला रिटेस्ट जो बनकर आएगा वो रहना चाहिए मेरे ख्याल से 37,500 के आसपास, ठीक है। उसके बाद नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर आएगा 34,000। सो ये दो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 37,500 के ऊपर होल्ड करता है देन 38,900 तक भी जाने का, 38,200 भी जाने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। हम डेली चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। अभी डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था, ये लेवल आएगा अराउंड 36,800 के आसपास। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो ही जाकर ऊपर होल्ड कर पाएगा। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और दूसरी ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करें तो बैंक निफ्टी को अगर इस सिमेट्रिकल में वापस ये सिमेट्रिकल में अगर वापस जाना है तो इसको यहाँ पे गैप अप देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यह इस लेवल पे अराउंड 37,400 के आसपास तक भी जा सकता है। यहाँ पे आपको ये जो लेवल बनकर आएगा 36,800 का और ये जो लेवल आएगा ये आएगा 37,475। इसके अंदर खुलने के बाद होल्ड करना है। अगर नहीं होल्ड किया तो वापस एक बार नीचे का डिप यहाँ तक, फर्स्ट लेवल 35,700 का, उसके बाद दूसरा लेवल जो आएगा ये लेवल, तो ये जो लेवल आएगा ये आएगा 35,000 का। तो 35,700 देन 35,000 ये नीचे का लेवल है। ऊपर में लेवल आ रहा है 36,700 के आसपास। अगर इसके ऊपर होल्ड किया तो वापस ऊपर में एक लेवल आएगा 37,400 के आसपास। अभी 37,400 के ऊपर जाना और उसके ऊपर होल्ड करना, तो ये यहाँ पे ऐसे सिमेट्रिकल है। अभी इसके ऊपर निकला तो फिर एक बड़ा मूव 38,400 के आसपास अभी देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट। लेवल मैंने बता दिया है कौन से लेवल है एंड विल जस्ट गिव अ स्मॉल ब्रीफ ऑन द डेटा। सो ये डेटा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों का डेटा मैं जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। 78 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में निफ्टी में था और एंड 77 लाख। तो ये दोनों देख रहे हैं आप, दोनों एकदम बराबरी लेवल पे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग चल रहा है। तो मार्केट बता रहा है अभी भी रेंज बाउंड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 25 लाख एंड 27 लाख। सो स्टिल मार्केट इज सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी एन रेंज। तो अब रेंज क्या होगा निफ्टी का वो हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हमारा रेंज क्या था निफ्टी का, 16,800 से 17,400 के बीच में रेंज था। अभी क्या होगा वो देखते हैं। तो मैक्सिमम कॉल ओआई जो है 16,000 पे है, जो 16,600 पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड मैक्सिमम बिल्डअप भी जो हुआ है फ्राइडे को वो भी इसी लेवल पे हुआ है, तो ये भी रेजिस्टेंस है। अनवाइंडिंग चालू हुआ है 16,450 कॉल अनवाइंडिंग मीन्स इस वीक में 16,450 के नीचे कॉल राइटर्स को नहीं लग रहा है कि निफ्टी जाए। ये अनवाइंडिंग के कारण निफ्टी एक ऊपर में बड़ा मूव दे सकता है। पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है हाईएस्ट वो 16,500 लेवल पे है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। ये भी कॉल अनवाइंडिंग भी सपोर्ट का काम करेगा। एंड पुट बिल्डअप भी है वो 16,600 पे है, ठीक है। एंड पुट अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी क्या निकल कर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो मिल कर आ रहा है 16,600 का निफ्टी में रेजिस्टेंस है, 16,600 का कॉल बिल्डअप ये भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। पुट साइड में 16,500 का सपोर्ट है एंड 16,600 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है। मतलब दोनों साइड, कॉल साइड और पुट साइड में, दोनों साइड में 16,600 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये लेवल दिख रहा है हमें। दैट मीन्स दिस लेवल इज ए मेक एंड ब्रेक फॉर निफ्टी ऑन मंडे 16,600। तो ऑलरेडी 16,600 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है मंडे को। तो 16,600 के ऊपर ऑलरेडी दिया है और कल के दिन अगर निफ्टी 16,800 या कुछ ओपन हो जाता है, 16,800 के ऊपर होल्ड कर लेता है, तो ये जो है 16,600 वाले ये पैनिक में आ सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और इनके शॉर्ट कवरिंग के कारण निफ्टी और ऊपर 17,000 के करीब में जा सकता है
और चूंकि पुट अनवाइंडिंग कुछ हुआ नहीं है, दैट मीन्स ऊपर का लेवल ओपन है और नीचे में जो सपोर्ट बनकर आ रहा है 16,450, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं, ये सोचकर कि इस एक्सपायरी में निफ्टी 16,450 के नीचे नहीं जाएगा। तो डेटा एकदम क्लियर है। 16,600 जो लेवल है ये बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर होल्ड किया तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा, इसके नीचे गया तो वापस हम 16,450 का लेवल टेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। दिस इज द डेटा ऑफ निफ्टी। नाउ विल सी द डेटा ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने कॉल ओआई या पुट ओआई ऑलरेडी बता दिया है। तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 36,500 पे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड मैक्सिमम कॉल बिल्डअप जो हुआ है 16,800 पे ये भी रेजिस्टेंस काम करेगा, और कॉल अनवाइंडिंग 636 एंड मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग जो दिख रहा है हमें वो दिख रहा है 36,000 पे, मतलब ये सपोर्ट करने वाला है। और यहाँ पे ही पुट राइटिंग भी है और पुट अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं है, पुट बिल्डअप भी यहाँ पे मीन्स 36,000 के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि कॉल अनवाइंडिंग भी हो रहा है, पुट राइटिंग भी हुआ है एंड पुट बिल्डअप भी फ्राइडे को उसी लेवल पे हुआ है। और पुट अनवाइंडिंग मतलब पुट से एग्जिट, पुट राइटर्स एग्जिट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी पोजीशन बैंक निफ्टी को ऊपर में जाने का जगह पूरा ओपन है। और नीचे में आपको 600 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस है। ऊपर में अभी करंट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 36,500 एंड देन 36,800, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर 36,800 या 36,500 के ऊपर होल्ड कर लेता है निफ्टी, बैंक निफ्टी मीन्स 36,600 या कुछ ऐसा होल्ड कर लेता है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है मंडे ट्यूसडे तक। 36,800 का पहला लेवल आपको मिलेगा, 36,500 का पहला लेवल, 36,800 का दूसरा लेवल। इसके ऊपर होल्ड किया तो 36,800 होल्ड किया तो इट कैन गो टू 37,200 also. Okay, so this is about the bank nifty. So I hope I have given enough data and chart, technical chart levels on the nifty and bank nifty. So Monday को आप ट्रेड कीजिए according to that, and meet you on Monday evening again with a new strategy, with a new data. Till then, take care of yourself. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।